अमीर शरीयत समेत उम्मत शरीयत की अहम जिम्मेदारियां शामिल होंगी। तमाम उलमा कराम और दानिशोरों से शिरकत की अपील। आदाब नाजरीन, आजाद नेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सिराज नदवी, हाजिर हूं मैं आज की अहम खबर के साथ। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड की एक मुनफरिद और काबिल जिक्र मजहबी, समाजी और फलाही तंजीम है। इस तंजीम ने हर हसास मौके पर कम्युनिटी को मुनासिब रहनुमाई फराहम की है। आज जब मुल्क के हालात तेजी से बदल रहे हैं, मदारिस और मसाजिद खतरे में हैं, औकाफ की जायदादें कानूनी पेचीदगियों में उलझती जा रही हैं, मजलूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और हमें हमारे आईनी हुकूक से महरूम करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम माशरे में कानूनी चाराजोई, बाहमी इख्तलाफात, छोटी छोटी बातों पर नफरत और दूरी, सूद, नशा, जहेज और दीगर समाजी बुराइयां भी तेजी से बढ़ रही हैं। इन चैलेंजों का हल तलाश करने और कम्युनिटी को उनके आईनी हुकूक और मजहबी विरासत के तहफ़्फ़ुज़, मियारी तालीम, इक़्तिसादी तरक्की, तंजीमी इत्तेहाद और समाजी इस्लाहात के लिए बेदार करने के लिए इमारत शरिया ने सीवान, गोपालगंज और सारण इजला के अहम अफराद के साथ ताउन किया। नुमाइंदा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का फैसला किया है। ये कॉन्फ्रेंस 28 नवंबर 2024 को तुलसी वाटिका, बगुनिया रोड, सीवान शहर में मुनक़िद होगी। इस मौके पर इमारत शरिया के मुआविन सेक्रेटरी मौलाना अहमद हुसैन कासमी मदनी ने दी रॉयल होटल सीवान में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को मालूमात फराहम की। बगुनिया रोड में इमारत शरिया की जानिब से जिला सीवान, गोपालगंज और सारण के जितने भी उलमा हैं, अइम्मा मसाजिद हैं, मस्जिद के सदर सेक्रेटरी और मुतवल्ली हजरात हैं और जो समाजी बुद्धिजीवी हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, वकाला, एडवोकेट्स और समाजी और सियासी कारकुनान जितने भी हैं, उन तमाम को इन 3 जिला सीवान, गोपालगंज और सारण से 28 नवंबर के इमारत शरिया की नुमाइंदा इजलास में शिरकत की दावत। लड़ाई झगड़े की तमाम भेदभाव से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ मुल्क को तरक्की देने, इंसानियत को ऊपर उठाने और मुल्क का नाम पूरे विश्व में रोशन करने के लिए एक ऐसे समुदाय का, एक ऐसे तबके का हर स्तर पर होना जरूरी है कि जो लोग रात के 12 बजे या दिन के उजाले में वो इन कामों को अंजाम दे सके। वहीं पर यह कॉन्फ्रेंस हुकूमत हिंद से भी, बिहार हुकूमत से भी, पड़ोस के राज्य से भी निवेदन करेगी, दरखास्त करेगी, अपील करेगी कि कोई भी ऐसा मामला, कोई भी ऐसी घटना, ऐसा वाकया इस मुल्क में नहीं होना चाहिए जिससे मुल्क का सर नीचा हो, जिससे कोई व्यक्ति जख्मी हो, जिससे मुल्क के अंदर जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हम आहंगी, बल्कि जितने भी यहाँ के इंसाफ पसंद व्यक्ति और शहरी हैं, उन तमाम के दिल में इस सिलसिले में बहुत गम गुस्सा है कि मुल्क को उस धारा पर ले जाने की जरूरत है जहाँ मुल्क का विकास होगा, तरक्की होगी, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद के लिए खड़े होंगे। इमारत शरिया इस प्रोग्राम से ये चाहती है कि खास करके मुसलमानों में जो मस्जिद के इमाम हैं, जो मस्जिद के सदर सेक्रेटरी हैं, मुतवल्ली हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, उलमाए किराम, वो इस्लाम के बताए हुए मार्गदर्शन को फॉलो करें और मुसलमान एक ऐसे समाज और एक ऐसे माशरे की तश्कील करे, अपने बेटों को, बेटियों को दीन की तालीम और दुनिया की तालीम ऐसे स्तर पर दे और इस मेयार का, इस ग्रेड का दे कि हमारी नई नस्ल इस मुल्क को तरक्की दिलाने की जो भूमिका है और जो उसके मौके हैं उसमें उनका नुमाया किरदार हो। मुस्लिम समाज में एक चीज देखा जा रहा है कि 1 लाख बहुत पीछे चला जा रहा है, 1 लाख मर्द कोई इस पे काम नहीं कर रहा है। हालांकि आप विज्ञप्ति में दिख रहा है कि छोटे छोटे बातों पर भी लोग केस मुकदमा पे चले जाते हैं, बैठ के मामले को सुलह नहीं करना चाहते हैं। इसको लेके आप लोग कुछ विशेष कार्यक्रम में है? देखिए, इमारत शरिया 100 सालों से यहाँ काम कर रही है और इमारत शरिया का काम जो है वो विलेज लेवल पर है। हाँ, इमारत शरिया इस प्रोग्राम से चाहती है कि हर गांव में इमारत शरिया का एक प्रतिनिधि हो जिसको हम नकीब कहते हैं, और फिर पंचायत सतह पे, फिर ब्लॉक सतह पे, फिर जिला स्तर पर। उन्होंने कहा कि इमारत शरिया इस वक्त हर जिला में इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है ताकि तंजीम को निचली सतह पर मजबूत किया जा सके और कौमी और माशरती मसाइल के हल के लिए कम्युनिटी के काम को अमली शक्ल दी जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि गुज़श्ता 1 माह से इमारत शरिया के मुबल्लिगीन सीवान, गोपालगंज और सारण इजला के देहातों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को तंजीमी ताकत और अमली बेदारी के लिए इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे रहे हैं।
इस प्रोग्राम में अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब और मरकजी जिम्मेदारान इमारत शरिया शिरकत करेंगे। प्रोग्राम का वक्त सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक है। इन तीनों इजला के उलमा इकराम, इमामों और दानिशवरों के अहम मसाइल के पेश नजर इस कॉन्फ्रेंस में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाए। ये कॉन्फ्रेंस सिवान, गोपालगंज और सारण के मुसलमानों की कम्युनिटी की जरूरियात को पूरा करने और ऐसे अफराद पैदा करने में संग मेल साबित होगी जो मुस्लिम माशरे के लिए काम करेंगे। देखिए, हजरत अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब, जो इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड के अमीर शरीयत हैं, इमारत शरिया के सारे अकाबिरीन होंगे। इमारत शरिया के पास जमीनी सतह पर काम करने के लिए पूरा एक रोड मैप है, जहां इमारत शरिया दीन की बुनियादी तालीम के लिए मकतब का निजाम चला रही है, तो वहां इमारत शरिया 250-300 मदरसे की निगरानी भी कर रही है, ताकि बच्चे वहां आलिम हो, मस्जिद को इमाम मिले, मदरसों को उस्ताद मिले और समाज को ऐसे जिम्मेदार और मुस्लिम बुद्धिजीवी मिले कि जो इंसानों को सही रास्ता दिखाएं। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सिवान और गोपालगंज जिला के काजी शरीयत मौलाना मुर्तजा कासमी, नायब काजी मुफ्ती अब्दुल बारी, असिस्टेंट सेक्रेटरी इमारत शरिया मौलाना अहमद हुसैन कासमी मदनी, मौलाना जहीर हसन शमसी, मौलाना असदुल्लाह, मौलाना जहीर हुसैन, मौलाना अहमद हुसैन कासमी मदनी, मौलाना जहीर हसन शमसी, मौलाना असदुल्लाह, मौलाना जहीर हुसैन और दीगर ने हिस्सा लिया। खालिद अनवर कासमी, मौलाना जैनुल हक कासमी, मौलाना मोहम्मद शफी इस्तकबालिया कमेटी के मेंबरान और मौलाना तनवीर आलम साहब नदवी दिन रात कोशा है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनल न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें।